एक सवाल कॉमसेट्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में है। देखें, असल में ना इसके पीछे एक रैशनल दी जाती है। ये एक इंडिविजुअल टीचर ने किया है, और इंडिविजुअल टीचर जब करता है तो उसके पीछे कोई साजिश नहीं हो सकती। ये आमतौर पे वेस्टर्न एक आइडिया है, और वो समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी ज़रूरी है। क्रिएटिविटी से आती है, बंदा खुल के सोचता है, उसका हॉरिजन ब्रॉड होता है, वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, और वो ये जो हमारी सोसाइटी ने हम पे लिमिट्स लगाई हैं उससे वो बियॉन्ड जाके देखता है। और उसके लिए उनका तरीक़ाकार ये है कि वो आपको टैबूस के ऊपर और ऐसे टॉपिक्स पे जिस पे कोई बात नहीं करता, जो कंट्रोवर्शियल हैं, उस पे वो आपसे सवाल करते हैं, और आपको जिस पे आप शर्माते हैं, बात करने से डरते हैं, उस पे आपसे बात करवा कर वो आपका जहन उनके मुताबिक खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये उस टीचर ने बेसिकली ये अटेम्प्ट की है कि वो इस तरह का सवाल रेस करके ना इसको एक्सपेंड करे, डिस्कशन को हॉरिजन ब्रॉड करें। ठीक है, ये वेस्ट का एक व्यू है। इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम ये नहीं समझता कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मुझे हुर्रिमात को पामाल करना चाहिए और कंट्रोवर्शियल टॉपिक और गलत बातें कुल के करके इससे ना हम जो है जहन खोलते हैं। इस्लाम समझता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आती है नीड से और एम्बिशन से। इन दो चीज़ों से क्रिएटिव थिंकिंग आती है। मिसाल के तौर पे जब हमें साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को सामने हाथी खड़े थे और उनको हाथियों का मुकाबला करना था, तो उसने क्रिएटिव सोल्यूशन क्या निकाला कि सामने गए, बहादुरी से हाथी की आंख में नेजा मारा और हाथी टर्न करके वापस चला गया और उसने अपनी फौज के ऊपर चढ़ाई कर दी। हमने हल निकाला। सुल्तान मोहम्मद फातेह को मसला ये दरपेश आया कि गोल्डन हॉर्न से कैसे घूम के कस्तंतुनिया फतह करें, तो उन्होंने पहाड़ों के ऊपर लकड़ी के तख्ते रखवाए, मोम रखवाया, और उसके जरिए खींच के जहाज़ों को दूसरी जानिब वो ले गया। क्रिएटिव सोल्यूशन था ना। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? नीड से आई, एम्बिशन से आई। तो क्रिएटिविटी इधर से आती है। क्रिएटिविटी इससे नहीं आती कि आप जो है हुर्रिमात को पामाल करें और दुनिया की हर गलाजत पे डिस्कस करें, फिर कहें कि यार इससे जहन खुलता है। तो ये जहन खुलने का ये वेस्ट की थिंकिंग असल में है, जो कि उस टीचर ने अप्लाई की है। तो मैं इसको साजिशी पर्सपेक्टिव से नहीं देखता, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि उसने ये कोशिश की, जो कि गलत अप्रोच है असल में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक और आइडिया भी रख दूं, और वो ये कि जब भी किसी लैंग्वेज को आप यूज करेंगे एज ए नेशनल मीडियम के तौर पे और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, तो लैंग्वेजेस तो मुबाह हैं, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज बहरहाल तहजीब का गेटवे है। जब मैं इंग्लिश सीखता हूँ तो मैं इंग्लिश में कुरान पाक नहीं पढ़ रहा होता, मैं इंग्लिश के अंदर मैं शेक्सपियर ही को ही स्टडी करके इंग्लिश, हाई लेवल की इंग्लिश सीखूंगा। मैं जो है उनके जो शायर हैं, जॉन कीट्स हैं या ब्लैक स्मिथ है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, मैं उन्हीं को पढ़ के ही इंग्लिश सीखूंगा ना। आला लैंग्वेज का मायार तो वो लोग हैं, तो मैं वो सीखूंगा। तो वो लैंग्वेज में वो मुझे कोई कुरान और हदीस की कहानी तो नहीं सुनाएंगे ना, वो उसमें अपनी तहजीब, अपनी स्टोरीज, अपने वाकयात, अपने कल्चर को डिस्कस करेंगे। जिसका मतलब ये है कि उनका वे ऑफ लाइफ में पढ़ रहा हूँ मैं, और उनके वे ऑफ लाइफ को मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज करूंगा, फिर इंटरनलाइज करूंगा, फिर उसको मैं लाइक करना शुरू कर दूंगा। तो ये एक तरीकेकार है लैंग्वेज। जब आप मैं अरबी सीखूंगा तो नेचुरली मेरा रुझान आखिर में कोई इस्लामिक सारी पूरे जो तारीख है उसी के ऊपर जाएगा, इस्लाम की पूरी जो लिटरेचर है उसी के ऊपर जाएगा। लेकिन जब मैं इंग्लिश सीखूंगा तो मैं उनका लिटरेचर पढ़ूंगा जिसकी वजह, जिनके रिश्तों में कोई जिनको रिश्तों का लिहाज नहीं है, उनकी चची, ताई, पुप्पी, मामी, खाला, सुसर, सास, ये सारी कहानियां उनकी इतनी खास मेजर इशू उनके लिए नहीं है। वो बेबाकी की तहजीब है, वो लिबरलिज्म की तहजीब है, वो जो है वो तहजीब है जिसमें ह्यूमिलिटी नहीं है बल्कि उसमें एरोगेंस है। तो मैं वही तहजीब, वही अफकार, वही अंदाज, वही जज्बात सीख रहा हूँ वक्त के साथ। तो जब मैं अंग्रेजी नावल पढ़ता हूँ तो नेचुरली मेरे अंदर ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। और जब मैं इस्लामिक तहजीब और इस्लामिक लिटरेचर पढ़ूंगा तो मेरे अंदर, या उर्दू या अरबिक में पढ़ूंगा, तो मेरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो नेचुरली जब आप पूरा मीडियम इंग्लिश पे कन्वर्ट कर देंगे तो यही रिजल्ट निकलेगा। वेस्टर्न तहजीब ही यहाँ पे ट्रांसफर होगी हमारे पास, ना कि कोई